हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग सकुशल होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 पोयम नंबर 2 के स्टेंजा नंबर 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पोयम नंबर 2 हमारी है फायर एंड आइस। इसका जो पहला स्टेंजा आपको पढ़ा दिया गया उससे क्वेश्चन आंसर में बता दिए गए। ये दूसरा स्टेंजा आपका, इसका अर्थ हमने एक बार पढ़ लिया है, दोबारा पढ़ लेते हैं, ध्यान देंगे। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इसके पहले पैरा हमने पढ़ा था कि संसार आग से नष्ट हो जाएगा। आग का मतलब क्या था? वहां इच्छा थी जो कभी पूरा होने वाली नहीं। अब दूसरे पैरे में बात करना है कभी लेकिन इफ, यदि, इट का मतलब संसार, इफ लेकिन इट माने यह मतलब संसार, इट हैज टू पेरिश, इसे नष्ट होना पड़े। आपको बताया गया इसके पहले भी। बट लेकिन इफ, यदि, इट हैड टू पेरिश, इसे नष्ट होना पड़े। इट हैड टू पेरिश का मतलब इट माने इसे माने संसार को, हैड टू पेरिश नष्ट होना पड़े, ट्वाइस दोबारा। लेकिन यदि इट हैड टू पेरिश, इसे नष्ट होना पड़े, इसे माने किसे? संसार। हैड टू पेरिश का मतलब नष्ट होना, पेरिश मीन्स होता है नष्ट होना। लेकिन यदि इट हैड टू पेरिश, लेकिन यदि इसे मतलब संसार को ट्वाइस माने दोबारा नष्ट होना पड़े, तो आई थिंक, मैं सोचता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इनफ पर्याप्त, ऑफ हेट, ऑफ हेट का मतलब है अबाउट हेट। ऑफ हेट का मतलब क्या? अबाउट हेट। आपको ये बताया गया है अबाउट हेट, ऑफ हेट का मतलब क्या है? अबाउट हेट। तो आई थिंक, मैं सोचता हूं कि मैं जानता हूं, इनफ पर्याप्त, किसके बारे में? हेट के बारे में। हेट यानी नफरत। हेट का मतलब क्या है? मैं किसके बारे में जानता हूं? मैं सोचता हूं कि मैं पर्याप्त जानता हूं, किसके बारे में? घृणा के बारे में। ऑफ हेट का मतलब अबाउट हेट यानी नफरत के बारे में। नफरत यानी घृणा कर लिया। तुझसे तब मैं कह सकता हूं कि, क्योंकि आज शब्द यहाँ लगा हुआ है इसलिए हमें याद नहीं रहा है। टू से दैट का मतलब तब मैं कह सकता हूँ। टू से दैट का मतलब क्या है? तब मैं कह सकता हूँ, तब मैं कह सकता हूँ, तब मैं कह सकता हूँ कि फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। फॉर डिस्ट्रक्शन का मतलब विनाश के लिए, संसार के विनाश के लिए। फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश के लिए। आइस, बर्फ, इज, है, आल्सो, भी, ग्रेट, अधिक। यहाँ ग्रेट का मतलब क्या बताया गया? ग्रेट में अधिक होता है, जानते हैं। तो से दैट, तब मैं कह सकता हूँ कि फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए। किसके विनाश के लिए? संसार के विनाश के लिए। आइस यानी बर्फ, इज आल्सो ग्रेट, बर्फ भी क्या है? अधिक है। एंड, और, उड सफीद, और क्या है? पर्याप्त। तो ध्यान देंगे, कोई बार फिर से देखते हैं। कभी कहता है कि एक बार पहले पैरा हमने पढ़ा, कभी ने कहा कि यह संसार आग के द्वारा नष्ट हो जाएगा। आग अर्थात इच्छा, जो कभी मानव की जो इच्छा है वो कभी पूरी होने वाली आग है। दूसरे पैरा में बता रहा है कि लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इस संसार को दोबारा नष्ट होना पड़े, तो मैं सोचता हूं कि मैं नफरत के बारे में पर्याप्त जानता हूं।
टू से दैट, तब मैं कह सकता हूं, दैट कि, टू से दैट का मतलब तब मैं कह सकता हूं, दैट कि फॉर डिस्ट्रक्शन, विनाश के लिए, संसार के विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, बर्फ, आइस मीन्स बर्फ, इज है, आल्सो भी, ग्रेट अधिक, बर्फ भी अधिक है, एंड फुल सफिस, और क्या हो गया, पर्याप्त, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलो भाई, इसके प्रश्नों की बात करेंगे हम तो ध्यान देंगे। प्रश्न पहला दिया हुआ है कि व्हाट इज इट, ये आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है। व्हाट इज क्या है, इट, इट क्या है, ये ऐसे कह लीजिए कि व्हाट इज इट स्टैंड फॉर। अगर हम बात करें शब्दों को तो व्हाट इज स्टैंड फॉर, व्हाट इज स्टैंड फॉर, थोड़ा शब्दों को ध्यान देंगे आप। व्हाट इज स्टैंड फॉर मतलब किसके लिए है, या किसके लिए, बता दिया कि व्हाट इज स्टैंड फॉर किसके लिए है। अगर हम बात करें यहां से तो व्हाट इज स्टैंड फॉर का मतलब किसके लिए है, इट माने हियर, यानी यह शब्द किसके लिए। व्हाट इज स्टैंड फॉर मतलब क्या है, किसके लिए है, इट माने यह। इन द फर्स्ट लाइन, पहली पंक्ति में, पहली लाइन में, पहली पंक्ति में, इट शब्द व्हाट इज स्टैंड फॉर किसके लिए है। तो इट शब्द किसके लिए आया, ये एक शब्द आया पहली लाइन में, पर यह किसके लिए आया है। तो जवाब हमारे पास है, इट शब्द किसके लिए आया है, वर्ल्ड के लिए आया। कहा यहाँ कि यदि इसको दोबारा नष्ट होना पड़े, इसको मैंने किसको, संसार। तो यह इट शब्द किसके लिए आया है, इट शब्द संसार। तो यहाँ दे दिया गया, सब क्या दे दिया। अगर विकल्प के सवाल है तो विकल्प के सवाल में हमने क्या दे दिया, वर्ल्ड दे दिया। तो व्हाट इज स्टैंड फॉर किसके लिए है, इट माने यह, यानी यह शब्द किसके लिए है। इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में, पहली लाइन में, पहली लाइन में इट शब्द किसके लिए है। तो विकल्प में हमने अगर देखा तो विकल्प के हिसाब से क्या, किसके लिए है, वर्ल्ड के लिए है। और यदि पूरी लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इट इज, क्या लिखेंगे, इट कामा के अंदर लिखेंगे इसको, इट इज स्टैंड फॉर द वर्ल्ड, किसके लिए, संसार के लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये इट शब्द किसके लिए आया, वर्ल्ड के लिए। दूसरी बात करेंगे कि व्हाट वुड बी सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस, संसार को दोबारा नष्ट करने के लिए क्या पर्याप्त है। व्हाट वुड बी सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस, संसार को दोबारा नष्ट करने के लिए क्या पर्याप्त है। संसार को दोबारा नष्ट करने के लिए क्या पर्याप्त है। इस पैरे के हिसाब से अगर हम बात करें, इस पैरे में कह रहा है कि संसार किससे नष्ट हो सकता है, तो कह रहे अगर पहली बार फायर से हो गया तो दूसरी बार किससे हो सकता है, आइस से हो सकता है। इसलिए कह रहा है व्हाट वुड बी सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस, व्हाट वुड बी सफिशिएंट क्या पर्याप्त होगा, क्या पर्याप्त होगा। व्हाट वुड बी सफिशिएंट क्या पर्याप्त होगा टू एंड द वर्ल्ड, संसार को नष्ट करने के लिए, इंड में समाप्त करना होता है, और ट्वाइस माने दोबारा। तो हमारी पंक्तियों में लिखा, ऊपर लिखा पद में, यानी संसार को दोबारा शांत करने के लिए, नष्ट करने के लिए क्या पर्याप्त होगा। तो आप देख रहे हो क्या पर्याप्त होगा, किसकी बात किया, किसको पर्याप्त किया, किसको सफिशिएंट था, आइस को, किसको, आइस। तो जवाब हम क्या देंगे, आइस। इस पैराग्राफ के हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि व्हाट वुड बी सफिशिएंट क्या पर्याप्त होगा टू एंड समाप्त करने के लिए द वर्ल्ड, संसार को ट्वाइस, दोबारा, दोबारा संसार को नष्ट करने के लिए क्या पर्याप्त होगा, आइस। तो क्या जवाब देंगे, आइस, बर्फ, बर्फ ही दे रहा है ना। इसमें क्या रहा है कि संसार
कह रहा है कि मैं कह सकता हूं कि हार्ड सेक्शन विनाश के लिए आइस पर्याप्त इज आल्सो ग्रेट। बर्फ भी क्या है, अधिक है और पर्याप्त है। तो यहाँ किसकी बात कर रहा है, आइस की बात कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन है द वर्ड पेरिस, संसार नष्ट हो जाना। पेरिस का मतलब होता है नष्ट हो जाना। पेरिस में होता है क्या, नष्ट होना। तो कह रहा है कि पेरिस का मतलब क्या है, तो पेरिस का मतलब क्या है, ठीक है। पेरिस में होता है नष्ट होना, बर्बाद होना। न इसको नष्ट होना या बर्बाद होना। और डीके भी क्या है, नष्ट होना, बर्बाद होना। तो यही आपसे पूछा है कि द वर्ड पेरिस, पेरिस शब्द का मीन्स क्या है, मतलब क्या है। पेरिस शब्द, वर्ड पेरिस यानी पेरिस शब्द का मतलब क्या है। तो पेरिस शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि पेरिस में भी नष्ट होना, पेरिस का मतलब भी नष्ट होना है और डीके का मतलब भी नष्ट होना। अब ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हियर, यहाँ, राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम का मतलब होता है टू काम। राइमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है, टू काम। थोड़ा इसको ध्यान देंगे इस प्रश्न पर। यह टू काम, जैसे कविताएं हम जब पढ़ते हैं, चाहे हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो, तो कविता जिस शब्द पर समाप्त होती है तो अगली लाइन भी उसी पर समाप्त होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कविता, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हुआ का पाला था। तो था पर खत्म हो रही है, तो इस तरह से तुकांत बनाया गया। सारी कविताएं चाहे हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो, वह तुकांत पर चलती है। यहाँ तुकांत देखो, यह खत्म हुआ है ट्वाइस पर। बोर्ड पर ध्यान देंगे, ट्वाइस है, यहाँ है ट्वाइस, अंत में सी है, ट्वाइस है, यह ट्वाइस है, यह आइस है। ध्यान देंगे हमारी बात, किसी को तुकांत कर रहे हैं। ये ट्वाइस है, अंत में क्या रहा है इसके, आइस, आइस, और ये भी क्या है, आइस। तो एक ही शब्द से समाप्त हो रहे हैं, ट्वाइस ऐसा रहा उसमें, और ये भी क्या है, ये तुकांत है। यह हेट है, आई ग्रेट है, इसमें एट आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें भी एट आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको तुकांत कहते हैं। अब अगर हम इसको देखो, अगर लिख देखो, इसको हम ए ले रहे, क्या ले लें, ए। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ए ले लें, क्या ले लें, ए। जहाँ आइस हो रहा है ना, तो इसको ए कर, अगर मान लो इसको हम बी ले लें, टी वाले को, एट, अभी सेम वैसे समाप्त हुआ इसकी तरह, तो इसको भी क्या कर दें, ए कर दें। यह टी की तरह समाप्त हुआ है, तो फिर क्या कर दें, इसको बी कर दें। हाँ जी, यह किसकी तरह समाप्त हुआ है, आइस है, ए की तरह है, और मिलाओ तो ए बी, ए बी, ए, तो क्या हो गया जी, ए 12 हो गया, नहीं हो गया जी, ए बी, ए बी, ए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। तुकांत का मतलब होता है, बताया कि ये क्या है, जो आइस, आइस है अंत में, और ये क्या है, आइस। तो अंत में आइस इसमें भी आ रहा, आइस इसमें भी है, ये तुकांत है, सेम है कि नहीं है। तो ये अगर इसको ये मानेंगे तो भी क्या होगी, ये हो गया। ये अंत में टी है, हेट, अंत में हेट तो है, इसमें भी अंत में क्या रहा है, ग्रेट, ये भी तो है। तो अगर इसको बी मान ले तो वाले को, तो भी क्या है, इसमें ये सी आएगा, सफिस हो गया। तो फिर आ गया कि नहीं से, तो फिर ये क्या है, ये। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो जितने सी पर खत्म हो रहे हैं वो ए वाले हैं, देखो जैसे ए है, यह है, यह है, तीनों ए वाले हैं। और जितने टी पर खत्म हो रहे हैं, यह है, और यह जैसे हेट कहते हैं, हेट, तो क्या है, ग्रेट, हेट, ग्रेट। तो उच्चारण, हिंदी के उच्चारण को मिलाना है, तो एक ट वाले हैं, ए बी है, और ये भी क्या है, ट पर खत्म होते हैं, बी, बी। हिंदी का उच्चारण देखना है, तो इसको क्या कहेंगे, ए बी, ए, बी,
क्या फिर इसको एक कर रहे हो क्योंकि इसमें फिर आइस दिस है ना, आइस पर जैसे ट्वाइस आइस सफिस, देखिए ट्वाइस आइस सफिस, खत्म हुआ सब पर। तो ये सब क्या है, सब ए वाला अगर हम मान लेते तो ए वाले हेट ग्रेट, उसको क्या माना, तो अगर क्रम मिलाएंगे तो कौन सा क्रम हो गया, इसका राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगा बताओ, ए बी ए बी ए। तो आपको जवाब में लिखा गया यहाँ देखिएगा, ए बी ए बी ए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है बोलो भाई, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। तो राइमिंग स्कीम का मतलब होता है दुकान, और दुकान मैंने बताया दुकान हिंदी की कविताओं में भी होता है, अंग्रेजी की कविताओं में भी होता है। दुकान मैंने बताया कि ट्वाइस है, कहीं का है ऐसे यही दुकान का है, या हेट है तो या ग्रेट है, ये दुकान है। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि व्हाट डज द पोएट वांट, व्हाट डज द पोएट वांट, कवि क्या चाहता है, व्हाट डज द पोएट वांट, कवि क्या चाहता है। ध्यान देंगे हमारी बात को, पूछ रहा है कि व्हाट डज द पोएट वांट, कवि क्या चाहता है, टू कन्वे, टू कन्वे का मतलब क्या है, मैसेज, यानी क्या संदेश देना चाहता। टू कन्वे का मतलब क्या है, गिव मैसेज है ना, टू कन्वे मीन्स क्या, टू गिव मैसेज यानी संदेश देना। तो व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे, यानी कवि क्या कन्वे करना चाहता है, कन्वे का मतलब क्या है, संदेश देना, कवि क्या संदेश देना चाहता है, यानी कवि क्या कहना चाहता है। तो जवाब में हमारे पास है, कवि क्या कहना चाहता है कि वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए, क्योंकि बताया ना कि संसार नष्ट होने वाला है, किससे, आग से और बर्फ से। ये जो लालच देख रहे हैं ये फायर के अंदर ही आता है। सो वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का मतलब होता है चेक, यानी रोकना, बैंक वाला चेक नहीं भाई, ये रोकना वाला चेक है। और कह रहा है कि वी शुड नॉट बी ग्रीडी, लालच होता है, ग्रीडी माने लालची होता है, तो वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मींस होता है रोकना, चेक करना, आवर डिजायर, और हमें क्या करना चाहिए, अपनी इच्छा को रोकना चाहिए, डिजायर्स यानी इच्छा को रोकना चाहिए। एंड लव फेलो बींग्स, हमें अपनी इच्छाओं को रोकना चाहिए, और क्या करना चाहिए, एंड लव फेलो बींग, और अपने साथियों से प्रेम रखना, लव फेलो बींग्स, और व्यक्तियों से क्या करना चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। तो कह रहा है कि व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे, कवि क्या कन्वे करना चाहता है, कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो बताएंगे कि कवि संदेश क्या देना चाहता है कि वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। ग्रीडी माने लालची, ग्रीड माने लालच होता है, ग्रीडी माने हमें लालची नहीं होना चाहिए, और क्या करना चाहिए, रेस्ट्रेन और डिजायर, और हमें अपनी इच्छाओं को रोकना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं असीमित है, कभी पूरी होने वाली नहीं, इसलिए कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को रोकना चाहिए। एंड लव फेलो बीइंग, और व्यक्तियों से प्रेम रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी बात।